अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तबीयत का कुछ मसला था, तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था। ये कुछ क्लिप मैंने बनाए थे, कल मैं आलू की टिकिया बना रही थी, वहाँ पर मैंने कुछ क्लिप बनाए थे, लेकिन जैसे रोज़ अफ्तार किया तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। अच्छा, वैसे मुझे ना कुछ नहीं होता, मेरी इतनी तबीयत का मसला नहीं होता, मुझे रोज़ा में भूख भी नहीं लगती, मुझे ना प्यास भी नहीं लगती, लेकिन मेरे मसल्स का मसला है। मेरे ऑपरेट हुए हैं तो तीसरे ऑपरेट में ना मेरे मसल्स का मसला बना है, उसकी वजह से मेरा सारा जिस्म खिंच जाता है, खिंचाव इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना दर्द होता है। और कल तो मैंने नोट किया कि नमाज तक मैं पढ़ने में मेरी ज़बान तक खिंच रही थी ना, मतलब वो तक मुझसे अदा नहीं हो रही थी। तो पता नहीं, समझ नहीं आती। मैंने तो बहुत किस्म की दवाइयाँ ली हैं, दवाई लेते रहो तो ठीक हो जाता है बंदा, अगर छोड़ दो तो फिर वही हाल होता है। अच्छा खैर छोड़े, आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर थी। हमने मेरे हस्बैंड की जो है ना खाला की बेटी, एक खाला की बेटी है, दूसरी खाला की बहू है, वो गई हुई थी उम्रा पे। तो हम आज ना काफ़ी दिन हो गए वो आ गई थी। तो रमज़ान करीम की ज़ाहिर सी बात है इतनी बीच रूटीन होती है, लेकिन आज हमने बोला कि चाहे जो भी हो जाए, एक वीक हो गया वो आ गई हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो हमारे हाथ दुख सुख पे आती हैं तो हमें जाना चाहिए ना। तो हम तीनों देवरानियाँ और हमारे साथ ही मेरे हस्बैंड की ना चची रहती हैं, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। मेरी सास ने तो बोला कि मैं तो ईद के बाद ही जाऊँगी। हमने बोला ठीक है आप फिर चली जाइएगा, उन्होंने 2-3 दिन वहाँ पे रहना भी है, लेकिन हमने तो सिर्फ जाना और आना था। तो सरगोदा हम लोग ना रहते हैं, मेरी हमारी खाला जो मेरे हस्बैंड की खाला है। तो हम लोग तो चल पड़े, वही सुबह सुबह बनाई तैयारी और बच्चों को स्कूल भेजा जो स्कूल जाने वाले थे। और मेरी बेटी अभी स्कूल नहीं जाती, वो होम स्कूलिंग कर रही है, तो उसका सेकंड टाइम का टाइम होता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आज आप घर पे ही हैं तो आप अपनी बेटी को रखें और मैं छोटे को सिर्फ साथ लेके जाती हूँ, और बाकी हमारे साथ कोई बच्चा नहीं था, सारे बच्चे स्कूल थे घर के। और हम लोग चल पड़े सरगोदा। और फिर वहाँ पे हम लोग तकरीबन तकरीबन, आप जाहिर सी बात है ये हमारे सिटी से सरगोदा का तकरीबन 40-45 किलोमीटर का सफ़र है। तो इसके साथ फिर 40-45 जाने का और 40-45 45 से ऊपर ही होगा। तो टाइम लगता है सफ़र में। जाते हुए तो हम रिक्शा पे गए, आते हुए हम गाड़ी पे आए, लेकिन हमने नोट किया कि टाइम दोनों में सेम ही लगा। गाड़ी भी मतलब जगह जगह पे रोक रही है, बंदे उतार रही है, चढ़ा रही है, तो टाइम तो सेम ही लगा है ना। तो हम लोग गए वहाँ पे, वैसे सबको रोज़ा ही था, तो उनको भी रोज़ा था, हमें भी रोज़ा था। वहाँ पे हम लोग बैठ गए, मतलब मिले वगैरह, मुबारक वगैरह दी, काफ़ी देर बैठ रहे। मेरे साथ छोटा था तो फिर मेरे छोटे के लिए जो आप ही उम्रे पे गई हुई थी ना, वो चीज़ ला ला के दे रही थी। और ये नवाब ज़्यादा पहले तो ये उनके साथ फ्री नहीं हो रहा था, कोई चीज़ खा ही नहीं रहा था। फिर काफ़ी देर के बाद इसी पहचान हो गई थी कि हाँ ये सारे अपने ही हैं मेरे साथ। तो फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ बातचीत करना शुरू की और खाना पीना शुरू किया। और बस फिर वहाँ पे हम लोग मिले जुले। और आज का दिन जो है हमारा इतना बिजी इसी तरह गुजर गया। मतलब और तो हमने ऐसे कुछ भी नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है जब किसी के घर जाते हैं तो जाने में जो टाइम सफ़र में लगता है, हम उसमें तो कुछ नहीं कर रहे होते। यही है कि हाँ हम कुछ दरूद शरीफ पढ़ लें या कुछ ऐसा कर लें तो वो ही कर सकते हैं, उसके अलावा तो हम लोग कुछ नहीं ना कर सकते। फिर जाहिर सी बात है जब सफ़र में जो होते हैं। और फिर हम लोग ऐसे ही आज का दिन आने जाने में गुजारा। लेकिन ये है कि हमने इतना सफ़र किया है, इतना सफ़र किया है, लेकिन फिर भी हम 2:30 बजे घर भी पहुंच आए थे। जाहिर सी बात है अब 50 के करीब हम किलोमीटर जाते भी हैं आते भी हैं, और 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे हम घर भी वापस आ जाते। तो अब ये है ना कमाल की बात, हुई ना कमाल की बात। तो बस फिर हमें ये था कि जाहिर सी बात है 3 बजे बंदा अफ्तार के लग जाना होता है हमें, और ज़ोहर हमारी रास्ते पे ही भाई हो। लेकिन ये था कि हमारे ज़ोहर का टाइम था, 2:30 बजे तक आ गए थे घर। फिर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, नमाज वगैरह अदा करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता किचन के काम स्टार्ट किए। और सफ़र से जब बंदा एक दफ़ा आता है ना अचानक, तो इतना सफ़र करके जो बंदा आता है तो एक दफ़ा तो बंदे का जिस्म थोड़ा सा होता है, रिलैक्स होने में टाइम लगता है। वज़ू किया, फिर आराम से रिलैक्स होकर फिर नमाज़ वगैरह अदा की, अदा करने के बाद फिर आहिस्ता 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 किचन के कामों में लगी हूँ। मेरे बच्चे आगे कह रहे मम्मा आप लोग फिर ज़मज़म का पानी भी तो लाए होंगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि शुक्र है मेरे बेटे को इस चीज़ का तो पता है। ये हमारी खाला का घर है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है इनका घर। और इनके जो ये सोफ़े दिखा रहे थे, ये चिनियोटी फर्नीचर है, इनके साथ का झूला मैंने आप ही से पूछा था, आप ही लोग यहाँ पे झूला भी तो पड़ा होता था, कह रही वो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है कि इधर एसी लगा हुआ है तो सारे एक ही रूम में सोते हैं, तो इसलिए ना वो झूला हमें ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर अलग, फिर एक बंदे के लिए अलग क्या फिर उन्होंने लगाना। अच्छा घर आई तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा जमजम का पानी। मैंने कहा है वहाँ सदके शुक्र है आप लोगों को इस बात का तो पता है कि जमजम भी हमने पीना है। मैं ये घर आई तो मैंने ये शॉपर खोला, इसमें जाए नमाज, तस्बीह, टोपी और साथ में खजूर और जमजम का पानी। ये माशाल्लाह से जाए नमाज कितनी प्यारी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें एक साथ में गिफ्ट की। हम लोग भी उनके लिए मिठाई वगैरह, फ्रूट वगैरह लेके गए हुए थे।
तो ज़ाहिर-सी बात है जब कोई आता तो हम खाली हाथों नहीं ना किसी के खाए जा सकते। फिर मैंने घर में आई बोला हस्बैंड को कि मैंने ना आज इफ्तार में कुछ वो नहीं बनाना हैवी ना, मैं लाइट सी मैकरोनी बना रही हूँ। कह रहे इतनी देर हो रही है, अब कटिंग करोगी और सारा कुछ देर हो जाएगी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए ना, बस जल्दी-जल्दी बना लेंगे। हाँ, देर तो काफ़ी ख़ैर हो गई थी। हम लोगों ने एक दफ़ा फ्रूट खाया, फिर नमाज़ वग़ैरह अदा करने के बाद हमारी मैकरोनी बनी और फिर हम लोगों ने मैकरोनी खाई। आज खाना तो बिल्कुल किसी ने खाया ही नहीं है, कह रहे नहीं बस हमारा इसी से ही पेट भर गया। और जब मैंने ये चिकन भी मतलब मेरा हो रहा था ना, साथ में मैंने प्याज भी डाल दिए। ये सब कुछ जब फ्राई हो रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने तो लहसुन भी नहीं छीला, टमाटर भी नहीं काटे, मतलब इस तरह दिमाग हुआ था, इतना बिजी बिजी क्या मतलब थकान भी थी, पहले तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। तो फिर जल्दी जल्दी हस्बैंड को बोला आप टमाटर वगैरह फ्रिज में से निकाल के ले आए और मैं जल्दी जल्दी लहसुन छीला कूटा और फिर साथ साथ मतलब कुछ क्लिप बनाए कुछ नहीं बनाए, क्योंकि आपको पता है जाहिर सी बात है, आज आप सब जो मुसलमान हैं जानते होंगे कि हमारा इफ्तार का टाइम कितना मसरूफ़ होता है। और मेरे हस्बैंड की एक बहुत बुरी ये आदत है कि वो उसी टाइम कहते हैं गर्मा गर्म खाना हो। बाकी बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुज़र है और गुज़रता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा, इतना जल्दी 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 घड़ियाँ गुज़र रही हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर करे, खैर के फ़ैसले हों, अल्लाह ताला के दरबार में हम सब की हाज़िरी हो। अल्लाह ताला हमें मदीना शरीफ हमें सब की हाज़िरी नसीब करे, हम सब को अल्लाह ताला वहाँ पे बुलाए। आप सब ने हमारे लिए दुआएँ करनी है, हम सब ने आपके लिए करनी है। अच्छा, ये शाम के टाइम पे मेरे ना देवर ने 2 चूज़े लिए थे ना, पिछले व्लॉग में एक दिन दिखाया था। वो एक ची लेके गई चली गई थी, ये एक रह गया और ये मेरा छोटा बेटा उसके पीछे भागा हुआ है, उसका कज़न उठा के ले जाता है, ये फिर उसके पीछे भाग। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।